दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम महाभारत के पांडवों की कथा के बारे में जानते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं महाराज पांडु की कथा। दोस्तों महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु आखेट करने के लिए जंगल जा रहे थे। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरण दिखाई देता है। वे उसे एक तीर से मार देते हैं। वह हिरण एक ऋषि निकलता है जो अपनी पत्नी के साथ मैथुन रत था। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को यह श्राप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह ही मरोगे। जब तुम किसी के साथ मैथुन रत रहोगे उस वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के भय से पांडु अपना राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ जंगल चले जाते हैं। जंगल में वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से बहुत दुखी रहते हैं कि उनके कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती पर पुरुष के साथ नहीं सोना चाहती, तो पांडु उसे एक कहानी सुनाते हैं। पांडु कहते हैं कि हे कुंती, प्राचीन काल में स्त्रियां बिल्कुल स्वतंत्र थी और वे जिसके साथ चाहें उसके साथ समागम कर सकती थी, जैसे पशु और पक्षी करते हैं। केवल ऋतु काल में पत्नी केवल अपने पति के साथ समागम कर सकती थी, अन्यथा वह स्वतंत्र थी। यही धर्म था जो नारियों का पक्ष करता था और सभी इसका पालन करते थे। एक उदालक नाम के प्रसिद्ध मुनि थे जिनका ऋतुकेत नाम का एक पुत्र था। एक बार जब ऋतुकेत अपनी माता पिता के साथ बैठे थे, तभी एक ब्राह्मण आया और ऋतुकेत की मां का हाथ पकड़कर बोला, आओ चले। अपनी मां को इस तरह जाते हुए देखकर ऋतुकेत बहुत क्रोधित हुए, किंतु पिता ने उनको समझाया कि नियम के अनुसार स्त्रियां गायों की तरह स्वतंत्र हैं। जिस किसी के साथ समागम करने के लिए वो तैयार हों उसके साथ समागम कर सकती हैं। और इन्हीं ऋतुकेत के द्वारा फिर यह नियम बनाया गया कि स्त्रियां को पति के प्रति वफादार होना चाहिए और पुरुष के साथ समागम करने का पाप भ्रूण हत्या की तरह ही होगा। पांडु और भी कथा सुनाते हैं और कुंती को विश्वास दिला देते हैं कि पर पुरुष के साथ संतान पैदा करने से उन्हें पाप नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना महाभारत के राजा पांडु की कथा के बारे में।